भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने सरकार से कोरोना योद्धा का दर्जा मांगा है। सरकारी ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को कोरोना योद्धा जैसी सुविधाओं की मांग अब की जा रही है। लिपिक वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ और तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की मांग है कि कोरोना योद्धा हमें बनाया जाए। कोरोना योद्धा को सरकार ने विशेष मानदेय और बीमा का प्रावधान दिया है। 10,000 का विशेष मानदेय और 50 लाख का बीमा दिया जाए, ये अब कहा जा रहा है। जो कोरोना योद्धाओं को सुविधा दी जा रही है, वही सुविधा अब सरकारी कर्मचारी भी मांग रहे हैं। आपको ये बता दें, सरकार ने 50% कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए कहा है और जो स्थिति है इस वक्त की सभी के सामने है। और इस परिस्थिति में भी अगर कर्मचारी काम पर आ रहे हैं तो उनका कहना है कि हम भी तो कोरोना योद्धा हैं, हमें भी कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए। लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ और तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मांग की है कि विशेष मानदेय और बीमे का जो प्रावधान है उसी हिसाब से हमें भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेरी ये मांग है कि जितने भी शिक्षक हमारे शिक्षा विभाग के जो काम कर रहे हैं उनको कोविड योद्धा घोषित किया जाए। और जो लिपिक कामगार जो सब आ रहे हैं, हाँ, जो भी हमारे जो इसमें जो काम कर रहे हैं, जो भी इस कोरोना के नाम पे जिसकी ड्यूटी लगाई जा रही है, चाहे वो कोई भी हो, उस ड्यूटी में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि आपको कोरोना के कार्य के लिए हम ड्यूटी लगा रहे हैं और हम आपको कोरोना योद्धा भी घोषित करते हैं। ये सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। और सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से ये मांग उठी है, ये तो बात तय है कि जब 50% कर्मचारी आएंगे तो जान का खतरा उन्हें भी होगा और फिर इस तरीके की मांग करेंगे। तो सरकार अब क्या करने वाली है? क्या सरकार के पास कोई रोड मैप है? अगर कर्मचारियों को बुला रहे हैं तो कोई राहत भी दी जा सकती है? देखिए, फिलहाल सरकार ने इस मामले में कोई रणनीति नहीं बनाई है, लेकिन ये डिमांड कर्मचारियों की तरफ से पहले आई है। दरअसल एक ऐसा वर्ग भी है जो दफ्तर खुलने के बाद में अभी फील्ड पर भी काम कर रहा है और दफ्तरों में भी काम कर रहा है। कर्मचारियों का ये कहना है कि वो भीड़ भाड़ में अपने रिस्क पर निकलकर बाहर आते हैं। अगर सरकारी दफ्तरों में भी रहते हैं तो कई सारे लोगों के संपर्क में आते हैं और ऐसे में खतरा बना हुआ है, संक्रमण का खतरा बना हुआ है। तो जब कोरोना के लिए काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है तो उन्हें फिर क्यों नहीं? दो तरह के कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी वो हैं जो कंटेनमेंट इलाके के अलावा या स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम जैसे अमला है जो डायरेक्ट संक्रमित क्षेत्रों में घूम रहा है। और दूसरा वर्ग वो है जो पूरे हर इलाके में, हर बस्तियों में, रिहायशी इलाकों में जा रहा है और कुछ सरकारी सुविधाओं का लाभ देने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे मसलन जो गेहूं खरीदी केंद्र पर मंडियां हैं, यहाँ पर भी कर्मचारी तैनात हैं। तो इन सारे कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का लाभ क्यों नहीं दिया जाता? जबकि ये भी रिस्क उतना ही उठा रहे हैं। संक्रमण के दौर में वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और यहाँ तक कि लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ है, इसने भी ये कहा है कि वो भी अपने घरों से निकलकर सरकारी दफ्तर पहुंच रहा है, कई सारे लोगों के संपर्क में आता है। यदि वो किसी काउंटर पर बैठा है, अपनी टेबल पर भी बैठा है और बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो कौन संक्रमित है कौन असंक्रमित ये जानना मुश्किल हो पाता है और ये जाहिर हो जाता है कि वो खतरा मोल ले रहे हैं। और चूंकि वो सरकारी ड्यूटी में है, सरकार के कहने पर ड्यूटी पर लौटे हैं और इसीलिए उनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाना चाहिए। दो तरह की सुविधाएं योद्धा को मिल रही हैं। पहली ये कि उनको 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। दूसरा, उनको जीवन बीमा उनका किया जाता है जिसमें मृत्यु के बाद में 50 लाख तक की राशि देने का प्रावधान है। ये प्रावधान आने के बाद में अब सरकारी कर्मचारियों में डिमांड बढ़ गई है। बारी अब सरकार की है इस मामले में कैसा फैसला लिया जाता। क्या वो ड्यूटी के अलग अलग दर्जे तय करेंगे जिसमें डायरेक्ट संक्रमित लोगों से मुलाकात करने वाले या उनके बीच में काम करने वाले कर्मचारी अलग, असंक्रमित क्षेत्रों में जाने वाले अलग, या फिर ड्यूटी पर लौट के कम जोखिम वाले अलग? और इन सभी लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं? क्या स्पेशल भत्ता उनको दिया जा सकता है? ये सरकार पर फैसला करना बाकी है। लेकिन कर्मचारी है, इन्होंने डिमांड कर दी है और अभी रणनीति बना रहे हैं कि अपनी डिमांड को पुख्ता तौर पर सरकार के सामने पेश करने के लिए, दबाव बनाने के लिए आगे कौन से रणनीति बनाए। तो कर्मचारी संगठन भी इस बात पर विचार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कर्मचारी संघ भी इस पर विचार कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या कुछ कदम इस पर उठाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप तमाम बातचीत के लिए।